एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज का जो वीडियो है ना वो सबके लिए देखना और इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है उसे अपने पास रखना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, चाहे आप टीनेज में हो, मिड एज में हो, इवन थोड़े ओल्ड एज में हो, हर किसी के लिए टीनेज के बाद में जितने भी लोग हैं सबको इन्फॉर्मेशन अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आती हैं। और जहाँ बात करी जाती है असॉल्ट की, वहाँ बात आती है कंसेंट की भी। क्या क्या चीज़ें कंसेंट के अंदर मानी जाती हैं और क्या चीज़ें कंसेंट के अंदर नहीं मानी जाती। जब कोई एक फॉर एग्ज़ाम्पल केस है, कोई असॉल्ट का केस है जो कि जाता है पुलिस के पास में या कोर्ट में जाता है, जज के सामने जाता है, वकील के सामने जाता है, तो किस तरीके से वो लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कंसेंट था या नहीं था। क्योंकि कंसेंट के साथ आप किसी के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो दैट इज़ टोटली फाइन, लेकिन वहीं अगर आप किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उसके कंसेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी एक्टिविटी उसके साथ करते हो, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, तो फिर वो एक क्राइम माना जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को शेयर करना अपने कॉन्टैक्ट में, अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने जानने वाले लड़के लड़कियों, अपने छोटे भाई बहनों के साथ इवन, ताकि वो सेफ रह सके। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पसंद आए लाइक करना इसे ज़रूर, शेयर जैसे मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। कमेंट करके आप मुझे कोई और वीडियो का रिक्वेस्ट हो वो भी दे सकते हो और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेक्सुअल असॉल्ट है क्या? कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो की जा रही है आपके कंसेंट के बिना, वो सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आती है। क्या एक्टिविटीज़? ये एक्टिविटी होती है, सबसे पहला तो रेप करना, आपकी मर्ज़ी के बिना आपके साथ सेक्स करना। दूसरा अनवांटेड टचिंग, आपके मर्ज़ी के बिना आपको टच करना, चाहे कपड़ों के अंदर या कपड़ों के ऊपर से ही सही, ये भी सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आता है। प्राइवेट पार्ट की या फिर सेक्सुअल पार्ट की, न्यूडिटी की पिक्चर या वीडियोस सेंड करना, किसी की इस तरीके की पिक्चर या वीडियो उसकी मर्ज़ी के बिना खींचना, किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए देखना उसकी मर्ज़ी के बिना, किसी को सेक्सुअल कोई एक्टिविटी करने के लिए फोर्स करना, धमकाना या प्रेशराइज करना। ये एक्टिविटी सेक्स हो सकता है, ये एनल सेक्स हो सकता है, ये ओरल सेक्स हो सकता है, टचिंग, ग्रैबिंग, कुछ भी हो सकता है। कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो, धमका रहे हो या उस पर दबाव डाल रहे हो या ज़बरदस्ती कर रहे हो, ये सब कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा अपने प्राइवेट पार्ट एरिया को फ्लैश करना, पब्लिकली आप अपने प्राइवेट एरिया को फ्लैश नहीं कर सकते हैं, ये भी सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आता है। सेक्सुअली हरेस करना या थ्रेटन करना, ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश, ओरल सेक्स, एनल सेक्स या ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश, ये सब कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी में आता है। अब बात करते हैं कंसेंट की, कि ये सारी एक्टिविटी अगर कोई करता है बिना कंसेंट के तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट है। अब कंसेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें कंसेंट के अंदर आती हैं? कंसेंट का मतलब है साफ शब्दों में बोल के हाँ कहना, वो है कंसेंट। अगर कोई आपको नो कहता है, नहीं कहता है या फिर कुछ भी नहीं कहता है, अगर वो आपको प्रॉपर हाँ नहीं कह रहा है, अगर कोई चुप भी है तो भी यही माना जाएगा कि उसका कंसेंट नहीं था। प्रॉपर लाउडली बोल के हाँ कहना इज़ कंसेंट। क्या क्या चीज़ें कंसेंट में काउंट नहीं की जाती? अगर कोई इंसान किसी ड्रग के या फिर अल्कोहल के या फिर किसी भी तरीके के नशे में है, तो अगर उस नशे के चलते उसने हाँ कही है तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर कोई इंसान अपने कॉन्शियस में ही नहीं है, अगर वो बेहोश है या वो नींद में है, तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर कोई इंसान माइनर है यानी कि अंडर एज है, जो एक लीगल एज है सेक्स करने की, उसके अगर वो नीचे है, तो अगर उसने हाँ कर भी दी ना
तो भी वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, जो बहुत सारे लोग हैं जो अंडर एज लड़की या लड़के सेक्स परफॉर्म करते हैं, उनको ऐसा लगता है हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आपका कंसेंट काउंट ही नहीं होगा अगर आप अंडर एज हो। ऐसे में अगर फॉर एग्जांपल एक लड़की है, मान के चले, एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। एक लड़की है जो कि अंडर एज है, फॉर एग्जाम्पल वो 16 साल की है, वहीं एक लड़का है जो एडल्ट है, और दोनों के बीच अपनी मर्ज़ी से सेक्स हुआ या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई। अगर उस लड़की को नहीं पसंद आया या उसने इस बात की कंप्लेंट करी, तो लड़का अगर बोले भी ना कि इसने हाँ करी थी, तो भी उसकी हाँ नहीं मानी जाएगी। मतलब ये चीज़ नहीं कंसिडर की जाएगी कि लड़की ने हाँ करी थी। या फिर अगर उस लड़की के घर वालों को पता चल जाए और वो कंप्लेंट करें उस लड़के पे, और लड़की अपने मुंह तक से बोले ना कि हाँ मैंने हाँ करी थी, लेकिन अगर वो अंडर एज है तो भी उसकी हाँ नहीं मानी जाएगी। उस लड़की के घर वाले आसानी से उस लड़के पे केस कर सकते हैं कि उसने ज़बरदस्ती की है उस लड़की के साथ में, चाहे वो कोर्ट में खड़े होकर क्यों ना कह दे कि हाँ मैंने हाँ करी थी, क्योंकि वो अंडर एज है। उसको अभी ये हक नहीं मिला हुआ है कि वो अपने लिए सेक्सुअली हाँ कह पाए, कंसेंट दे पाए। तो आसानी से उस लड़की के घर वाले रेप चार्जेस या ज़बरदस्ती के चार्जेस या फिर हरेसमेंट के चार्जेस उस लड़के पे लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, जब भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या 16 ईयर की लड़की के साथ कर सकते हैं, 15 ईयर की लड़की के साथ कर सकते हैं, अंडर एज लड़की के साथ कर सकते हैं, तो तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट्स नॉट अ लीगल एज। उसकी बॉडी तैयार नहीं है, उसका मेंटली अभी वो बहुत छोटी है, अभी वो प्रेगनेंसी वगैरह इन सब की चीज़ों के लिए स्ट्रेस नहीं ले सकती, अभी उसकी एज पढ़ाई और करियर की है। ये सब बातें तो हैं ही, लेकिन सबसे पहली बात है इट्स नॉट अ लीगल एज। आप कहीं ना कहीं कानून की नज़रों में गलत कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो। और वही वाली बात है कि बहुत सारे लोग करते हैं ये जो बहाना आप देते हो ना, तो देखिए जो पकड़ा गया वही चोर। पीठ पीछे से तो बहुत लोग चोरियां करते हैं, लेकिन जब आप पकड़े जाओगे तो आप चोर कहलाओगे ही। वही वाली बात है। तो देखिए अंडर एज भी कंसेंट नहीं पास कर सकता, कंसेंट नहीं दे सकता, ये माना जाता है। इसके अलावा कोई अगर ऐसी स्टेट में है, कोई उसको ऐसी डिसेबिलिटी है कि वो कंसेंट नहीं दे सकता बोल के, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नहीं बोल पाता है, या फिर कोई मेंटली उसको कुछ प्रॉब्लम, अगर कोई इस स्टेट में है ही नहीं कि वो कंसेंट दे पाए अपना किसी बीमारी के चलते या किसी डिसेबिलिटी के चलते, तो उसे भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर किसी को धमका के, प्रेशराइज करके या फिर किसी दबाव में डाल के उसे उसकी हाँ कराई गई है, उसका कंसेंट लिया गया है, उसे भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये जो कंसेंट है वो प्रॉपरली अपने मेंटल अच्छी कंडीशन में, अपने होशो हवास में प्रॉपर बोल के, बिना किसी दबाव के, थ्रेट के बोला जाना चाहिए, देना जाना चाहिए ये कंसेंट, तभी ये कंसेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा और आप पे इजीली सेक्सुअल हरेसमेंट के चार्ज लग सकते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। अगर कोई आपके सामने रिवीलिंग क्लोथ्स पहन रहा है, फॉर एग्जांपल लड़कों का एक बहुत बड़ा ये चीज़ होती है कि लड़कियाँ अगर रिवीलिंग क्लोथ्स पहन रही हैं, छोटे कपड़े पहन रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें इन्वाइट कर रही हैं। ये कोई कंसेंट नहीं है कि कोई अगर लड़की रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती है या शॉर्ट क्लोथ्स पहनती है, मॉडर्न कपड़े पहनती है, वो कहीं से भी कंसेंट आपको नहीं दे रही है कि हाँ मैं ओके हूँ सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। ये कंसेंट नहीं है। अगर कोई लड़की आपके साथ बैठ के आपसे फ्रेंडली बात कर रही है, ये कंसेंट नहीं है। अगर कोई लड़की आपके साथ डांस कर लेती है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल क्लब वगैरह में मिले, वो आपके साथ डांस अगर कर लेती है, ये कंसेंट नहीं है कि आप उसके साथ कुछ भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर लो। अगर कोई लड़की आपके साथ अल्कोहल पी रही है या वो नॉर्मली ही अल्कोहल पीती है या सिगरेट पीती है, मतलब वही कहते हैं ना ये मॉडर्न लड़की है, इसके लिए तो सब चलता है, जब ये सिगरेट शराब पी सकती है तो सेक्स भी कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक वो आपको बोल के अपने मुंह से कंसेंट नहीं देती, हाँ नहीं करती, तब तक उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये सारी चीज़ें कंसेंट में नहीं आती। यहाँ तक कि अगर कोई लड़की आपके साथ मेकआउट भी कर ले, अगर वो आपको किस कर ले या हक कर ले, वो भी कंसेंट नहीं है। अगर कोई लड़की आपको मतलब फ्रेंडली हो गई, आप उसके साथ फ्रेंडली हो गए, आपके बीच में किस हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको सेक्स करने का कंसेंट दे दिया, जब तक कि वो खुद ये ना बोले कि हाँ वो चाहती है। तो ये है कंसेंट के ऊपर क्लैरिटी। और भी कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। हमारे समाज में
बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि लड़कियों के साथ ही सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, और ये सच भी है। 10 में से कहा जाता है कि 8 लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो सेक्सुअल हरेसमेंट फेस करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि ऐसे मामले रिपोर्ट ही नहीं करती हैं। उनके घर पे उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, या फिर वो घर पे बताती ही नहीं हैं, शर्म महसूस होती है, या फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, कि या फिर हम बोलेंगे तो हमें ही गलत समझा जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी। तो ये करना गलत है। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी असॉल्ट होते हैं। लड़कों के साथ दूसरे लड़के भी असॉल्ट करते हैं, लड़कों के साथ लड़कियां या बड़ी उम्र की महिलाएं भी लड़कों के साथ असॉल्ट करती हैं। टीनेज में या फिर बचपन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सेक्सुअल असॉल्ट फेस करते हैं, और उस उम्र में इतनी समझ तक नहीं होती कुछ लोगों में या कुछ बच्चों में कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, क्या करें, कैसे इस चीज़ को हैंडल करें, मतलब कैसे रोकें, कोई इतना बड़ा है हमसे, वो हमारे साथ कुछ कर रहा है, उस चीज़ को कैसे रोकें, कैसे बताएं, कोई हम पे भरोसा करेगा या नहीं। इवन बहुत सारे लड़कों के केस में ऐसा होता है कि अगर वो इस चीज़ को कहेंगे भी ना कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, लोग उन पे हंसते हैं, उनके घर वाले उन पे हंसते हैं कि अरे लड़कों के साथ थोड़ी ना ये सब चीज़ें होती हैं। और इवन लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है कि लड़कियाँ अगर जाके कहें, उनके घर वाले ही खुद उन्हें चुप करा देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है। और कितनी बार ऐसा होता है कि अपने ही फैमिली के अंदर के लोग, अपने ही रिश्तेदार ये सब काम घर में कर रहे होते हैं, बच्चों को शिकार बनाते हैं, टीनेज के लड़के लड़कियों को शिकार बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा करके ना बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जानी चाहिए। गुड टच, बैड टच, इसकी समझ देनी चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इस तरीके का फ्रेंडली माहौल बना के रखना चाहिए कि कल को कुछ होता है वो बिल्कुल बिना हेजिटेट करे आपके पास आके ये चीज़ डिस्कस कर सके कि मेरे साथ ये हुआ है। मतलब वैसे तो उनके साथ गलत हो ही रहा है, उनको कहीं ना कहीं आपका भी डर है कि आपको बताएंगे तो पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे। तो इतना उन्हें फ्रेंडली माहौल दें, खुद से ही ऐसा माहौल बनाएं अपने बच्चों के साथ कि फ्रेंडली होके आप खुद से उनको इन चीज़ों की नॉलेज दें, ताकि कुछ कल को होता है तो वो आपको बता सकें एटलीस्ट, और आप उनकी हेल्प कर पाओ। पता है कितना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस देती हैं ये चीज़ें जिस बच्चे के साथ अगर ऐसा हो रहा हो या टीनेज में ऐसा हो रहा हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीनेज के स्पेशली मैं बच्चों की मैं बोलूँगी कि पता नहीं क्यों पेरेंट्स के साथ इतना ज़्यादा गैप आ जाता है, जबकि टीनेज ऐसी उम्र है कि बहुत सारे हमारे मन में सवाल होते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें तो हैं ही। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड बनाना चाहिए कि अगर लड़कियां हैं तो अपनी मदर के साथ एकदम दोस्त जैसा उनका रिश्ता हो, वहीं लड़के हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने पापा के साथ इतने क्लोज हो, या पापा मम्मी तो छोड़ ही दो, बच्चे को अब किसी के भी साथ में इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए कि अपने मम्मी पापा को अगर ऐसा कुछ है तो आके बता सके। और मैं टीनेज बार बार बोल रही हूँ, लेकिन कितनी बार ये बड़े लोगों के साथ भी होता है और वो सहते हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप इनमें से कुछ भी नोटिस करते हो अपने साथ या किसी और के साथ, उनको एनकरेज कीजिए इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए। दूसरा इंसान आपके साथ कुछ करता है उसे रोकें, अपनी ना उसे बताएं, और इस चीज़ को आगे हो सके तो रिपोर्ट भी करें। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर 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 कीजिएगा अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।